Okay, good morning, class 4th students. Subject English. This is lecture number 36, and today is July 7th. Lesson 5 के रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए today we are going to read section 2 part. So guys, open your books and turn to page number 53 and follow this video attentively. Okay, अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ. So be attentive. Section 2. When Dorothy awoke, the sun was shining through the trees and Toto had long been out chasing birds and squirrels. The scarecrow was still standing in his corner waiting for her. Okay. अगला सुबह जब डॉरथी जागते हैं तो सूरज एकदम पैरों के बीच से एकदम निकल चुके होते हैं और टोटो तो पहले से ही बाहर चिड़ियों और स्क्विरल्स यानी गिलहरी के पीछे भाग रहे होते हैं, पर स्कैरक्रो अभी भी उसी कोने में खड़े रहकर डॉरथी के जागने के इंतज़ार कर रहे होते हैं. ठीक है. ओके, फिर आगे पढ़ता हूँ. We must go and search for water, she said to him. They left the cottage and walked through the trees until they found a little spring of clear water, where Dorothy drank and bathed and ate her breakfast. She saw there was not much bread left in the basket, and the girl was thankful that the scarecrow did not have to eat anything, for there was scarcely enough for herself and Toto for the day. Okay. अब जागने के बाद डॉरथी स्कैरक्रो को कहती है, अब हमें जाके पानी ढूंढने जाना होगा. फिर वो लोग वहाँ उस कॉटेज से निकलकर पैरों के बीचों बीच से चलते हैं और आगे वहाँ एक छोटा सा साफ पानी का स्प्रिंग दिखाई देती है. ठीक है. स्प्रिंग का मतलब है छुमिक, जो ज़मीन से पानी निकलते हैं. फिर जहाँ पे डॉरथी पानी पीते हैं, नहाती है और अपना बचा हुआ ब्रेकफास्ट खाती है. वहाँ ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कुछ खाने के लिए बचा नहीं होता है और ये सोचकर शुक्र महसूस करती है कि उस स्कैरक्रो को कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा स्कैरक्रो एक नॉन लिविंग थिंग है, सो उसको भूख नहीं लगती. और वहाँ पे पूरे दिन के लिए टोटो और खुद के लिए भी बहुत कम ब्रेड बचे होते हैं. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. When she finished her meal and they were all about to go back to the road, she was startled to hear a deep groan nearby. What was that? She asked fearfully. I don't know, replied the scarecrow, but we can go and see. ओके, फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद वे लोग वापस रोड की तरफ जाने ही वाले होते हैं. डॉरथी को अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है. मतलब कि पास से डॉरथी को अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है. यहाँ पे ग्रोन का मतलब है दर्द वाली आवाज़. ठीक है. डरते हुए डॉरथी पूछती है, वो क्या था? जवाब में स्कैरक्रो कहता है, मुझे पता नहीं, पर हम वहाँ जाके देख सकते हैं. ओके, आगे पढ़ते हैं. Just then another groan reached their ears and the second seemed to come from behind them. They turned and walked a few steps when Dorothy saw something shining in a ray of sunshine. She ran to the place and then stopped with a little cry of surprise. फिर एकदम दूसरे बार उनके वो दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है और शायद ये आवाज़ कहीं उनके पीछे से आ रहे थे. वहाँ से पीछे मुड़कर कुछ कदम आगे चले ही होते हैं डॉरथी को सूरज की रोशनी के नीचे एक चमकते हुए चीज़ दिखाई देती है. वो दौड़ते हुए उस जगह पे पहुँच जाती है, वहाँ रुक जाती है और एकदम हैरानी से चीख उठती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के
आज की क्लास बस यहीं तक. For homework, write down all the word meanings of this lesson on your fair copy. और तब तक के लिए सभी को खुदा हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.